नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी आर ओ के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। हमने टेस्ट देख लिए थे, इसमें 21 देख लिए थे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम टेस्ट नंबर 22 फुल टेस्ट होगा, जिसमें कि हम देखते हैं 140 क्वेश्चन। 140 में हम दो पार्टों में देखते हैं, 70 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 70 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या हो रहा था, पहले की टेस्ट सीरीज में ये हम पार्ट 3 में देखते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, 50, 50 और 40। अब हमने कर दिए 70 70 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और बैल धार्मिक पंथ का प्रतीक था। सही बताना है, कमेंट करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। देखिए, ये ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही हो जाएगा। बैल धार्मिक पंथ का प्रतीक था, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। यदि हम इसे देखें, देखिए इसको हम ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहते हैं। चालकोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, ये नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल है। नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल भी कहते हैं। ये जो लोग यहाँ के जो लोग रहते हैं ग्रामीण संस्कृति के लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, इनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन है। व्यवसाय देखें, कृषि और क्या है, पशुपालन। ठीक है, ये तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनके जो घर होते थे वो मिट्टी से बने होते थे, मिट्टी से बने घर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताम्रपाषाण काल का, तो वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है हमें महाराष्ट्र में। यदि इसमें पूछा जाए किस नदी पर, तो ये है गोदावरी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
धार किला, कुली कुतुब शाह, एलोरा गुफा, राष्ट्रकूट, जंतर मंतर, राजा भोज फर्स्ट और गोलकोंडा किला सवाई जयसिंह फर्स्ट सेकेंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए धार का किला किससे हो जाएगा, धार का किला हो जाएगा राजा भोज फर्स्ट से, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है। यदि एलोरा की बात करें, एलोरा राष्ट्रकूट की गुफाएं, जंतर मंतर की बात करें तो सवाई जयसिंह सेकंड, और गोलकोंडा किले की बात करें तो कुली कुतुब शाह। कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। ए का 3 बी का 2 ऑप्शन मिल रहा है बी में, ए का 3 बी का 2 एक मिल रहा है डी में, लेकिन सी का 4 हमें मिल रहा है इसमें और इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। यदि धार का किला देखा जाए तो कहाँ है, वो है धार का किला। धार किला कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है। जंतर मंतर नई दिल्ली, ठीक है। गोलकोंडा किला कहाँ देखने को मिलता है हमें, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है समझौता अधिनियम 1781 विनियमन अधिनियम 1773 में दोषों को दूर करता है। कंपनी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए समझौता अधिनियम 1781 विनियमन अधिनियम 1773 के दोषों को दूर करता है, सही है। और कंपनी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ। तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं 1773 के एक्ट के बारे में। 1773 व संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना, मामलों को नियंत्रित करना, और भारत के ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। और इसमें क्या कहा गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट होगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बी.आर. अम्बेडकर संयुक्त प्रांत प्रेसिडेंसी से संविधान के लिए चुने गए थे। और सेकंड है, भारत में एक अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। ऑप्शन है, सही बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, ये संयुक्त प्रांत नहीं था, ये किसके लिए बनाई गई थी? मुंबई के लिए, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में एक अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी, ये सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। और इसमें क्या हुआ था, 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी, लेकिन इसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, इसमें 2025 का करंट पूछा गया है। और सेकंड है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम 2025 गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए, इसमें नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम 2025 गृह मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था। कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया था? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था? नागरिक केंद्रित सेवा को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था? नागरिक केंद्रित सेवा को बढ़ावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य युग की न्यायिक प्रणाली में निम्नलिखित न्यायालय मौजूद थे। धर्म, महामात्र और धर्म स्थीय और राजूक और कंटक शोधन। ऑप्शन है 1 और 2,
1 2 3 1 3 और 2 4 कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका धर्मस्थयी और कंटक शोधन। ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो थे सिविल धर्मस्थयी जो थे ये किसके लिए थे, ये थे सिविल न्यायालयों के अनुरूप, सिविल न्यायालयों के अनुरूप थे। ठीक है, कंटक शोधन जो थे आपराधिक न्यायालयों के अनुरूप थे, आपराधिक न्यायालयों के अनुरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ऑप्शन वही है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें आपके दोनों सही होंगे, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कारण है, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए, परिभाषित तो नहीं किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन दिया गया है। किस में? आर्टिकल 29 में भी दिया है और 30 में भी दिया है। जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, ये 30 में दिया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की बात करें तो वो कब आया था? 1992 में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपके इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के लिए निम्नलिखित में से किसका हवाला दिया गया? अंतरिक्ष में माइक्रोवेव का पता लगाना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट घटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट की घटना। कमेंट करेंगे और बताएंगे। ये ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 2, 1 2 3, 1 3 4 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के लिए तो अंतरिक्ष में माइक्रोवेव का पता लगाना और अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट का घटना का अवलोकन। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे निकल नहीं पाता। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही होगा।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, ब्लैक होल से जो है वो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ब्लैक होल ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, सही है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इसे निकल नहीं पाता, ये भी सही है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया दी गई है हमें। चलिए, एक तरफ दिया है क्रैकिंग, के सामने दिया रबड़, गलाना के सामने दिया पेट्रोलियम, हाइड्रोजनीकरण के सामने दिया तांबा और वोल्कनीकरण के सामने दिया खाद वसा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, क्रैकिंग के सामने यदि बात करें तो हम आ जाएगा पेट्रोलियम, और गलाना की बात करें तो तांबा, और इसकी हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो खाद वसा, और वोल्कनीकरण की बात करें तो रबड़ आ जाएगा। ऑप्शन ए का 2, बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, इन दोनों में हमको मिल रहा है। और सी का 4, सी का 4 किस में मिल रहा है हमको, सी का 4, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद आपदा राहत सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इसमें होगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो किया गया था तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद आपदा राहत कोष, ये कोविड-19 के समय हुआ था। कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया था, कोविड-19 के दौरान। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया था। भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की उच्चतम संख्या के मामले में 10वें स्थान पर है। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ए राइट। ठीक है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया था, और इसकी उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की उच्चतम संख्या के मामले में 10वें स्थान पर नहीं है भारत, चौथे स्थान पर है। ठीक, 4वें स्थान पर है। ठीक है, और पहले की बात करें प्रथम पर कौन है, प्रथम की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, SERA सेरा और ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को भागीदार राष्ट्र घोषित किया गया है। UAE, सऊदी अरब, भारत और जापान। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, USA गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। USA में गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदक को $1.05 मिलियन का भुगतान करना होगा। गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा H1B वीज़ा कार्यक्रम की जगह लेगा। सही बताना है,
ऑप्शन वही है, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें आपका दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, दोनों गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ओसोलोट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? नव विकसित एंटीबायोटिक, ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित डेंगू वैक्सीन, एक प्रोटोटाइप क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, यूएसए की एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप क्वांटम चिप। ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये है अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा। अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा विकसित किया जा रहा है। AWS भी कहते हैं, AWS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? अनुजा ऑस्कर 2025 के लिए नामित भारत की फिल्म थी। अनोरा ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। माइकी मेडिसन ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। केवल 1 और 2 और 3, 1 और 3 और उपयुक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपके सारे सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ये अनुजा को जो मिला था, अनुजा ऑस्कर, ये किसके द्वारा निर्मित फिल्म थी? गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित भारतीय फिल्म थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है काशी तमिल संगम 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य है। कौन सा सही है? केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय, ठीक, ये गलत हो जाएगा। मुख्य विषय ये सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। कब से कब आयोजित किया गया था ये यदि बात करें तो 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनने के लिए सहमत हो गया? यूएई, कोस्टारिका, ब्राज़ील और फ्रांस। इसमें हो जाएगा आपका कोस्टारिका। कहाँ है? मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका में है, यूरोप और यूएई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में
ग्रेब होक मिसाइल प्रणाली विकसित की है? इजराइल ने, रूस ने, यूके ने और यूक्रेन ने। इसमें हो जाएगा आपका यूके। ठीक है, ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। रेंज कितनी है? यदि रेंज की बात की जाए, इसकी रेंज है इसकी 12 मील, लगभग 12 मील है। कितने किलोमीटर हो जाएगी? लगभग 19 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मुख्यालय तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। सही बताना है। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका मुख्यालय तेलंगाना में स्थित है, ये सही है। ठीक, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक निकाय नहीं है तो कैसा निकाय है? ये कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय है। तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें 24 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। 14 जनवरी 2025 को कौन से मंत्रालय द्वारा? एक पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा पॉइंट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुभारंभ, नई दिल्ली में शुभारंभ, नई दिल्ली में शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत ने म्यांमार को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। भारत ने भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के माध्यम से राहत सामग्री भेजी। ऑप्शन सही बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा किसके? भारत ने म्यांमार को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था, सही है। और ये इस विमान के माध्यम से राहत सामग्री भेजी C-130J के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, कब आया था? 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को लगभग कितनी? 15 टन सामग्री भेजी थी। 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई थी। ठीक है, जैसे क्या क्या भेजा था? कंबल हो गया, स्लीपिंग बैग हो गए, और भोजन के पैकेट हो गए। भोजन के पैकेट भिजवाए थे।
और स्वच्छता किट भिजवाई थी। टेंट भिजवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस संस्थान ने भारत कैंसर जीनोम एटलस BCGA लॉन्च किया? ICMR, IIT मद्रास, IIT कानपुर, TIFR। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका IIT मद्रास, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लिम्नोटिक जोन झील का सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण वाला सक्रिय क्षेत्र है। लिम्नोटिक जोन मीठे पानी के एक स्वतंत्र निकाय का एक खुला और अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र है। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। लिम्नोटिक जोन जो है झील का सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण वाला सक्रिय क्षेत्र है। सही है। लिम्नोटिक जोन मीठे पानी के एक स्वतंत्र निकाय के एक खुला और अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्चिंग वर्ड्स के आधार पर इनको क्रम में लगाना है। ठीक, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा कार्टेजना प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल। अब देख लीजिए, ये सब दिए जिससे संबंधित है उस वो भी दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, और स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये कब आया था? 2001 में आया था, 2001 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आया था 1987 में। और कार्टेजना प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आया था आपका 2000 में। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आया था आपका 1997 में। तो 2001, 1987 और 1997। दो है, दो 3 1 2 3 1 2 3 1 किसी में है? दो, अच्छा 2 3 नहीं, 2 है 4 है, 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी कालानुक्रम में लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014, और सौर मिशन की बात करें तो 2010, जल मिशन की बात करें तो 2011, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ये कब है? 2024। कौन सा राइट हो जाएगा? 2010 और 2011, 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 4, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग के तहत गणना क्यूबिट या क्वांटम बिट्स में की जाती है। इसके तहत प्रोसेसर में दोनों अवस्थाओं में 1 और 0 को एक साथ संशोधित किया जा सकता है। सही बताना है, ऑप्शन है केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। 27 नंबर के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारत में पहली आंशिक जनगणना 1872 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। सेकंड है, वर्तमान समय में जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सही बताना है, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए 1872 में आंशिक जनगणना जो की गई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी 1872 में, सही है। वर्तमान जनगणना पर जो काम है गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुसार किया जाता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं और ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आंखों से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं विटामिन ए की कमी के कारण होने की संभावना है। रिकेट्स आमतौर पर विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी के कारण सामान्य लक्षण रक्त के थक्के न बनने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव है। और हमको बताना है गलत, आपको बताना है गलत, क्या इसमें गलत कौन सा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन है केवल 2, 1 और 3, 2 और 3 और उपरोक्त सभी। देखिए रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, न कि विटामिन ई की कमी से, ये डी की कमी से होता है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका गलत ही पूछा, ये सही है और ये भी सही है, ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसमें गलत पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से देखें तो रतौंधी रोग होता है, आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे हो सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आक्रामक प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों को प्रयोगात्मक रूप से खत्म करने, काटने, छांटने और उखाड़ने और घेरने की अनुमति दी जाती है। शाकाहारी जानवर आमतौर पर आक्रामक पौधों की प्रजातियों को खाने से बचते हैं। सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन वही होंगे, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों के प्रयोगात्मक को खत्म करने, काटने, छांटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति प्रदान की जाती है। सही है। शाकाहारी जानवर आमतौर पर आक्रामक पौधों की प्रजातियों को खाने से बचते हैं, ये भी सही, ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आरंभ से लेकर आयोगों के गठन का सही क्रम बताना है, कौन सा है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए यदि हम बात करें चुनाव आयोग की, कौन कौन से हैं। चुनाव आयोग है, योजना आयोग है और वित्त आयोग, योजना आयोग, निवेश आयोग और चुनाव आयोग। यदि बात करें हम चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग है 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। योजना आयोग की बात करें 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। वित्त आयोग की बात करें 22 नवंबर 1951। निवेश आयोग की बात करें, निवेश आयोग है 2004, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय कारखाना अधिनियम, प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या एक्ट मार्लिमेंटो सुधार, कॉर्नवालिस कोड। ऑप्शन है आपके ये। कमेंट करिए और बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए ये बात करें प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम की 1881। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1878 में। मार्लिमेंटो सुधार कब आया था? तो ये आया था आपका 1909 में। और बात करें वो कॉर्नवालिस कोड की, तो ये आया था 1793 में। 1793। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? 1793 4 जिसमें है पहले ऑप्शन, इसमें कौन सा मिल रहा है हमें? ऑप्शन ए ही मिल रहा है। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। संसद के कुल सदस्य संख्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। और लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। और लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है। सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें हो जाएंगे आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था इसको, तो ये तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। द्वारा लॉन्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तल का उदाहरण है? भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को खाद खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, राशन की दुकानों में सामान खरीदने के लिए लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत, भारत में बेचे जाने वाले सामान के कवर पैकेट पर छपा अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। फूले ने तर्क दिया ब्राह्मण विदेशी आर्यों की संतान थे। 1880 से 1890 के दशक में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान ने मराठा पहचान को विशेषाधिकार प्रदान किया। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है कि 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुई थी 1873 में ही हुई थी। ऑप्शन सही है। विदेशी आर्यों की संतान थे, ये भी सही तर्क दिया था। और ऑप्शन है थर्ड, 1880 से 90 के दशक में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान है मराठा पहचान, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के केरल में
त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? त्रावणकोर पर 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा का शासन था। त्रावणकोर ने एक मजबूत सेना बनाई और 1741 डचों को हराया। 1741 में डचों को हराया। त्रावणकोर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें आपके सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में होता है? पित्ताम्ल, लाइपेस, पेप्सिन। ऑप्शन है केवल 1, 1 और 3, 1, 2 और 1, 2, 3। इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचन बनाने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पालघाट किसके बीच स्थित है? नीलगिरी कार्डेमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ और फलानी पहाड़ियाँ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका। देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच मिलता है पालघाट, केरल में, केरल और तमिलनाडु। देखिए इसमें थाल घाट हो, एक तो थाल घाट होता है, एक भोर घाट होता है, एक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये 3 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ दिया है हमें समुद्र तट, एक तरफ दिया है हमें राज्य। दीघा के सामने दिया है हमें तमिलनाडु, और गोपालपुर के सामने दिया पश्चिम बंगाल, और कलंगुट के सामने दिया उड़ीसा, और मरीना के सामने दिया हमें गोवा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए यदि हम दीघा को पश्चिम बंगाल से मिला दें और मरीना को हम तमिलनाडु से मिला दें और गोपालपुर को उड़ीसा से और कलंगुट को गोवा से, कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 और बी का थर्ड, ए का 2 बी का थर्ड, ए का 2 बी का थर्ड ऑप्शन मिल रहा है हमें, बी राइट हो जाएगा। इसमें बी में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, पश्मीना बकरियों को पालते हैं जो बढ़िया ऊन देती हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। देखिए ये चांगपा जो लोग हैं उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है? अर्ध खानाबदोश लोग हैं, तिब्बती लोग जो कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? वो लद्दाख में रहते हैं। पश्मीना बकरियों को पालते हैं जो बढ़िया ऊन देती हैं। तो ये आपका सही है। अनुसूचित जातियों की श्रेणी में, जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पिछले कुछ दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ रही है। गाद के जमाव के कारण नदी घाटियाँ गहराई में कमी आई है। ऑप्शन वही होंगे, दोनों ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पिछले दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी है, ये सही है। गाद के जमाव के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी आई, ये भी ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही करेगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चावल पैदा करता है। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए यहाँ होगा आपका पश्चिमी तट, जहाँ पूर्वी तट है यहाँ पश्चिमी तट होगा, और जहाँ पश्चिमी तट है यहाँ आपका पूर्वी तट होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका, यहाँ होगा पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तब ये सही होता। तो अभी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मक्का का उपयोग स्टार्च के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मक्के से निकाला गया तेल बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का का उपयोग करके मादक पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं। कौन सा सही है? केवल वन और टू, केवल 2 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। मक्के का जो उपयोग स्टार्च के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और मक्के से निकाला गया तेल बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक का हो सकता है, ये भी ठीक है। और मक्के का उपयोग मादक पेय पदार्थ, ये भी हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टानों को भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान प्रणालियों के रूप में मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कारण है? भारत के 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार इनमें पाए जाते हैं। भारत के 90% से अधिक कोयला भंडार इसमें पाए जाते हैं। 90% से अधिक उपजाऊ काली मृदा, काली कपास मिट्टी इनके ऊपर फैली हुई है। इस संदर्भ में दिए गए आंकड़ों में से उचित नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। गोंडवाना में हमको मिलता ही क्या है? कोयला भंडार मिलता है ना, तो कोयला भंडार हो जाएगा। एक से ही पकड़ ले जाओगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, पेट्रोलियम संस्थान जामनगर, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू। देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जामनगर में नहीं है, कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में, कहाँ? उत्तराखंड। कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक है। ऑप्शन है ए, आर दोनों सही है, सही भी स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। शुक्र ग्रह पे जो है मानव जीवन अत्यधिक असंभव है, बिल्कुल सही बात है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक है, ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही है, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संपूर्ण संसार सजीव है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से बनता है। संसार का त्याग करके ही तप और तपस्या प्राप्त की जा सकती है। सही बताना है। 1 और 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3। देखिए संपूर्ण संसार सजीव है, ये जैन धर्म में कहा गया है। जन्म और पुनर्जन्म को चक्र बनता है, ये भी सही बात है। और संसार का त्याग करके ही तप और तपस्या प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या है? राजपूतों में प्रचलित राजस्व प्रणाली का प्रकार, उत्तर भारत में मौजूद सिंचाई प्रणाली का प्रकार, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान मौजूद भूमि राजस्व प्रणाली का प्रकार,
और उपरोक्तों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान मौजूद भूमि राजस्व प्रणाली का प्रकार। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। कोड चुनना है, बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए यदि बात करें हम खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक था। 1290 से 1320 तक था। बात करें सैयद वंश की, 1414 से 1451। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414। लोधी वंश की बात करें 1451 से 1526। कौन सा राइट होगा इसमें? 13, 12, यानी कि 2 आएगा पहले, तो 2 हमें पहले में मिल रहा है। 2 और 1320 और 1400 और 1500। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान भारतीय शासकों के बीच असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण व्यपगत का सिद्धांत था। इस नीति के तहत यदि शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो ब्रिटिश रियासतों को अपने अधीन कर सकता है। ऑप्शन वही होंगे ए आर दोनों सही व्याख्या करेगा, दोनों सही व्याख्या नहीं करेगा। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। बताइए कौन सा सही होगा। व्यपगत नीति और हड़प नीति कब स्टार्ट हुई थी? हड़प नीति कब स्टार्ट हुई थी? 1848 से 1856। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना पर्यावरण मामलों के प्रभावी निपटान के लिए की गई थी। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण को बदलने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए 2005 नहीं है, ये 2010 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एक जन विद्रोह था जिसमें तात्कालिक ब्रिटिश वापसी की मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के कारण आंदोलन शुरू हुआ। इसमें आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एक जन विद्रोह था। ठीक है, वापसी की मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं।
मंगल ग्रह मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी की तुलना में कम समय लगता है और मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है। कौन सा सही होगा इसमें? मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी की तुलना में कम समय लगता है, नहीं अधिक समय लगता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका आर राइट हो जाएगा। ए गलत, आर सही। कौन से में है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा सर्दियों में होती है, जबकि मानसून जलवायु में यह अधिकतर गर्मियों में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में तापमान की वार्षिक सीमा मानसून जलवायु से अधिक होती है और दोनों जलवायु में बरसात और शुष्क मौसम पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमें? ऑप्शन दिया केवल 1, 2 और 3 और 1 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के बारे में पूछा गया है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु में तापमान की वार्षिक सीमा और मानसून से अधिक होगी, नहीं कम होगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च लवणता, निम्न से लो से चलेंगे, आरोही क्रम में चलेंगे। निम्न से उच्च लवणता सांद्रता तक जल निकायों के निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है? कैलिफोर्निया, बाल्कटिक, लाल और आर्कटिक दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें सही होगा। देखिए हमको बाल्कटिक में जो मिलती है वो कितनी मिलती है? सबसे कम मिलेगी बाल्कटिक में 5 से 15 पर मिली। इसको जो है उच्च लवणता को हम पर मिली से व्यक्त करते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा बाल्कटिक हो गया। और बाल्कटिक की बात करें 5 से 15 हो गया। यदि बात करें आर्कटिक भी है। आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक में 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 पर मिली हो जाएगा। आर्कटिक के बाद यदि बात करें तो कैलिफोर्निया हो जाएगा। कैलिफोर्निया में कितनी है? कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगी 35 पर मिली। अब कौन सा बचा? लाल सागर में कितनी मिलेगी? लाल सागर में सबसे अधिक है। लाल सागर में कितनी है? 36 से 41 पर मिली। 36 से 41 पर मिली, ठीक। यदि हम देखें सबसे लास्ट में लाल सागर कहाँ है? इसमें आर्कटिक सागर है, इसमें नहीं होगा। इसमें लाल सागर है और इसमें लाल सागर है। तो हम बी और किसकी तरफ जाएंगे? डी की तरफ। जब हमने बताया बाल्कटिक में कितनी है? सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जब हम विश्व मानचित्र ग्लोब पर 15 डिग्री मध्याह्न रेखा पर विचार करते हैं तो उन्हें ग्रीनविच मध्याह्न रेखा 0 डिग्री से शुरू करते हुए पूर्व दिशा में गिनते हैं, तो हम पाते हैं कि इस मध्याह्न रेखा का समय होगा ग्रीनविच के समान 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे 12 घंटा आगे। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा 1 घंटा आगे, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर दर से नहीं घूमती है। पृथ्वी पेरीहेलियन में सबसे तेज और अपहेलियन में सबसे धीमी गति से चलती है। किस नियम की बात करता है? केपलर का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, ओम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। किस नियम की बात करता है? केपलर के दूसरे नियम की बात करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभयारण्यों पर विचार करना है। पेरियार, दाचिगाम, सरिस्का और कान्हा। दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान रखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में जाना है। बताएंगे कौन सा सही होगा। यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं
दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे जाएंगे? ये हो गया आपका नॉर्थ, यानी कि उत्तर हो गया, और ये हो गया हमारा दक्षिण। ठीक, अब हमें जाना है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे चलना है। देखिए पेरियार कहाँ पे है? पेरियार की बात करें तो केरल में है। दाचीगांग जम्मू कश्मीर में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा कहाँ है? एमपी में। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? केरल। तो हम केरल में आ जाएंगे। केरल किस में है? पहले पे ये केरल। ठीक, फिर बात करेंगे केरल से ऊपर चलेंगे तो केरल से ऊपर क्या आएगा? एमपी आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश। 1 और 4 किस किस में दिख रहा है? ऑप्शन के गलत हो जाएंगे सारे। फिर मध्य प्रदेश के बाद यदि बात करें तो हम क्या आएगा? मध्य प्रदेश के बाद आएगा राजस्थान। राजस्थान। फिर राजस्थान के बाद एक ही बचा जम्मू कश्मीर। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2, 3। पहले 2 है फिर 3 है। देखिए सबसे पहले तो हो गया आपका केरल, पहले पे एक जा रहे हैं हम, इस पे जा रहे हैं और इस पे जा रहे हैं। अच्छा 1, 4 इस पे जा रहे हैं, तो आपका ए नहीं होगा। रुकिए रुकिए, देखिए हमने पहले बोला था केरल। केरल 1 पे आ रहा है तो इस पे जाएंगे और इस पे जाएंगे। ठीक है, फिर बोला हमने मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो 1 और 4 दोनों में है। अच्छा, और उसके बाद में 1, 4 के बाद में फिर मध्य प्रदेश राजस्थान, फिर आएगा 3। तो अच्छा 3 इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किसी जोखिम से बचने के लिए किसी प्रतिकारक लेन देन करने की तकनीक को दर्शाने के लिए किया जाता है? डंपिंग, हेजिंग और डिस्काउंटिंग और डिफ्लेटिंग। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी राइट, हेजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR बैंकों द्वारा RBI के पास रखी जाने वाली जमा राशियों का प्रतिशत है। CRR एक गुणात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दोनों सही व्याख्या करता वही है ऑप्शन में। अच्छा दोनों सही हैं, लेकिन संदर्भ में S2 गलत है, S1 सही है, S2 गलत है, और S1 सही, S1 गलत है, S2 सही है। तो कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए ये जो राशि है ये रखी जाती है RBI के पास, CRR बैंकों द्वारा। CRR बैंकों द्वारा RBI के पास रखी जाने वाली राशि का प्रतिशत है। और ये CRR जो है गुणात्मक ऋण का नियंत्रण नहीं है, ये है मात्रात्मक का। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेबिन कीटनाशक, टेफ्लॉन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी राइट, नहीं मेल खा रहा है, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। मोती की रासायनिक संरचना है वो हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करने के लिए एसिड को पानी में मिलाया जाता है, ना कि एसिड में पानी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करने के लिए एसिड में पानी मिलाया जाता है, ना कि एसिड में पानी। और कारण क्या कह रहा है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन वही है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा।
देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करने के लिए एसिड को पानी में ही मिलाया जाता है। एसिड को पानी में नहीं मिलाया जाएगा, ना कि एसिड को पानी में, ठीक है, एसिड को पानी में मिलाया जाएगा, ठीक। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और पानी की विशिष्ट उसमें बहुत अधिक है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ब्यूटेन संख्या और रेनॉल्ड्स संख्या। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ज्वारनाशक, पैरासीटामोल, एंटीफॉमिंग, पॉलीमाइड्स, सिलिकॉन्स, एंटीसेप्टिक, एस्पिरिन और एंट्रेचिटिक कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी राइट होगा, एंटीसेप्टिक एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो यह है, एक एस्पिरिन क्या है, ये एक सिलिकेट सैलिसिलेट एक दवा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में से अधिकतम विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, कद्दू में, मटर में और मूली में। अधिकतर जो पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है। यदि इसमें पूछा जाए तो मिर्च में पाया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हमने 140 में पार्ट वन में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ 70 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, अधिकतर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। और यूट्यूब पे डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं 5, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।